बच्चों वाली बात कर यार, बच्चों वाली बात कर रहे हो, बच्चों वाली बात कर रहे हो यार। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम ज़िया मुज़फ़्फ़र है और आज के हम लोग टॉप 3 पीसी बिल्ड करने जा रहे हैं जो कि आपको 10,000 के अराउंड देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग जो पहला पीसी बिल्ड करेंगे उसमें हम ग्राफिक्स कार्ड को इंक्लूड करेंगे या फिर हम बाकी जितने भी पीसी बिल्ड करेंगे उनमें ग्राफिक्स कार्ड हमें नहीं देखने को मिलेगा। इसकी मेन रीजन ये है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नीचे कमेंट सेक्शन पर लोगों के कमेंट्स आते हैं कि आप पीसी बिल्ड करें एक कोर आई सीरीज की तरफ से और एक हमें ज़ियोन की तरफ से, जिन पर हमें ग्राफिक्स कार्ड तो ना देखने को मिले लेकिन 10,000 रुपये में हम खाली पीसी बाय करें। तो ये वीडियो हाजिर है। तो फिर वीडियो करने से पहले मेरी गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही बने बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको मेरे लेटेस्ट के बारे में सबसे पहले पता चल जाए। दोस्तों चलिए करते हैं आज की इस कमाल की वीडियो को। जैसा कि आप सब जानते हैं कि लॉकडाउन की वजह से प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी हैं, तो मैंने कोशिश करी जितनी मैंने पीसी बताया उन सब की प्राइस आपको कम ही देखने को मिलेगी और ये प्राइसेस सारी मैं लॉकडाउन के बाद की बता रहा हूँ। तो बात करते हैं सबसे पहले हम पहले पीसी की। जो पहला पीसी यहाँ पे इंक्लूड करें वो हमें विद ग्राफिक्स कार्ड इंक्लूड करेंगे। अब विद ग्राफिक्स कार्ड हमारा बजट 10,000 रुपीज़ बहुत ही ज़्यादा कम होता है। तो इसके अंदर अगर हम प्रोसेसर की बात करें यहाँ पर हम कोटू क्वाड Q6600 यूज़ करेंगे क्योंकि ये वाहिद प्रोसेसर है जो कि आपको कम प्राइस में सही चीज़ प्रोवाइड करता है। बात कर रहे हैं यहाँ पे आप रैम की, तो यहाँ पर हम 8 GB रैम यूज़ करेंगे DDR2 की। और हार्ड डिस्क की बात करें तो वो 320 GB से लेकर हम 500 GB तक की यूज़ कर सकते हैं। ये चीज़ आप पे डिपेंड करती है कि आप कितनी कम प्राइस में इसको बाय करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको ऑफिशियली 500 GB की ही रिकमेंड करूँगा। इसके साथ आपको बेसिक सा मदरबोर्ड, पावर सप्लाई, केस मिल जाएगा। तो ये आपको अराउंड ओवरऑल पूरा पीसी आपको 7,000 के दरमियान देखने को मिलेगा। इस प्राइस में अगर हम रैम 6 GB करते हैं और हमें हार्ड डिस्क भी 320 GB तक करते हैं तो प्राइस हमें 6,000 तक के दरमियान ही देखने को मिल सकती है, वरना ये प्राइस आपको 7,000 के दरमियान ही देखने को मिलेगी। तो ये तो हमारा ओवरऑल पीसी कंप्लीट हो गया 7,000 के अंदर। अब हमें बाय करना है ग्राफिक्स कार्ड। अब ग्राफिक्स कार्ड के लिए हमारे पास बजट बचता है 3,000 रुपये का। अब 3,000 रुपये का एक बहुत ही ज़्यादा बजट है। इस बजट के अंदर आप ग्राफिक्स कार्ड तो अच्छा बाय कर सकते हैं, लेकिन आप उससे बिल्कुल भी अच्छी उम्मीद नहीं लगा सकते कि हमें ग्राफिक्स कार्ड को ज़्यादा अच्छी गेमिंग प्रोवाइड करेगा। हाँ, आप GTA 5 जैसे गेम्स हो गए, फोर्टनाइट जैसे गेम्स हो गए, इनको मीडियम सेटिंग्स पर एटलीस्ट 30 FPS से कम ही ले पाएंगे, 25 या 30 मतलब गेम आपका प्लेबल होगा। लेकिन आप यहाँ पर ये नहीं सोच सकते कि आपको सारी गेम्स हाई सेटिंग्स पर चलेगी। तो ग्राफिक कार्ड यहाँ पे 3,000 के बजट में यूज कर सकते हैं, वो क्वाड्रो 600 है। अब NVIDIA क्वाड्रो 600 ग्राफिक कार्ड के बारे में मैंने पहले ही वीडियो बना चुका हूँ। ये ग्राफिक कार्ड इस पीसी के लिए परफेक्ट है। यहाँ पे आपको बोतल लैग भी देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप 6,000 वाला पीसी बाय करेंगे, जैसा कि आपको बताया 6 GB रैम वाला और साथ में 320 GB हार्ड डिस्क वाला, तो उस पीसी के लिए आप क्वाड्रो K600 बाय कर सकते हैं। HD 7570 दोनों में से कोई ग्राफिक कार्ड बाय कर सकते हैं 4,000 रुपीज़ वाले। लेकिन जो आपको मैं रिकमेंड करूंगा वो क्वाड्रो 600 ये, क्योंकि वो 3,000 रुपीज़ के बजट में आ जाएगा और आपका ओवरऑल पूरा का पूरा पीसी 10,000 रुपीज़ में इजीली बन जाएगा। अब पीसी की बेंचमार्क की बात करें तो यहाँ पर आपको GTA 5 एटलीस्ट लो सेटिंग्स पर आपको 30 FPS देखने को मिल जाएंगे इजीली। और दूसरी गेम्स की बात करें लाइक फोर्टनाइट, तो वहाँ पे भी आपको 30 FPS मिल जाएंगे लो सेटिंग्स पर। और PUBG मोबाइल की बात करें तो वहाँ पे आपको 30 FPS मीडियम सेटिंग्स पर मिल जाएंगे। कहने का मतलब ये पीसी आपको डिसेंट गेमिंग प्रोवाइड करेगा, लेकिन आप यहाँ पर बिल्कुल भी हाई फाई एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। CS:GO जैसे गेम्स तो बिल्कुल ईजी हैंडल कर लेगा और आपको कोई भी मसला नहीं देखने को मिलेगा। तो बात करते हैं हम दूसरे पीसी की तरफ। ठोक लीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। अब दूसरा पीसी जब यहाँ पे बनाएंगे वो जाहिर सी बात है हम कोर आई सीरीज की तरफ से बनाएंगे और इस पीसी में कोई भी ग्राफिक्स कार्ड नहीं देखने को मिलेगा। तो प्रोसेसर जहाँ पे यूज करेंगे वो कोर i3 सेकंड जनरेशन है। अब कोर i3 सेकंड जनरेशन में आप कोई भी बाय कर सकते हैं प्रोसेसर, लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा 2400 बाय कर लें क्योंकि पाकिस्तानी स्टॉक पर हमें अवेलेबल देखने को मिलता है और इसकी प्राइस जो हमें थोड़ी कम देखने को मिलती है। रैम यहाँ पर हम यूज करेंगे 8 GB और हम 500 GB की हार्ड डिस्क भी यूज करेंगे। साथ में आपको सिंपल सा मदरबोर्ड मिलेगा और केसिंग मिलेगी और PSO मिलेगा। तो आपको मतलब ओवरऑल पीसी आपको 10,000 के अंदर ही देखने को मिलेगा। अब पीसी पहले लॉकडाउन से पहले आपको 8,000 या 9,000 का भी देखने को मिल जाता था, लेकिन पीसी की प्राइस काफी ज्यादा हाई हो चुकी है लॉकडाउन की वजह से, तो पीसी आपको इसी दरमियान देखने को मिलेगा। बनता है महाकाल का आशीर्वाद से। जो आखिरी हम पीसी यहाँ पे बिल्ड कर रहे हैं इसमें मसला ये है कि पीसी आपको थोड़ा सा ऊपर जा सकते हैं। मैं आपको स्पेक्स बता देता हूँ, लेकिन अगर आप इस स्पेक्स से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो पीसी आपको थोड़ा सा ऊपर पड़ जाएगा, लाइक 12,000 के अंदर भी पड़ सकता है। लेकिन अब यहाँ पर 10,000 के बनाने की पूरी कोशिश करी है मैंने। तो सिंपली आपने जो बॉडी लेनी है वो डेल 3500 लेनी है, यानी कि डेल 3500। यहाँ पर जो प्रोसेसर आपको मिलेगा Xeon का वो Xeon W3550 है। ये Xeon W35 का एक ऐसी सीरीज का प्रोसेसर है जो कि आपको कम प्राइस में देखने को मिलता है और आपको इजीली अवेलेबल भी है मार्केट्स पर। साथ में रैम यहाँ पर 6 GB रैम हम यूज़ करेंगे। और बात करें यहाँ पर मदरबोर्ड की तो आपको सिंपल मदरबोर्ड आपको देखने को मिलेगा। हार्ड डिस्क यहाँ पे हम 320 GB की यूज़ करेंगे। साथ में आपको सिंपल सी केसिंग मिलेगी और एक PSO मिलेगा। ओवरऑल इस पीसी की प्राइस 10,000 रुपये है, क्योंकि हम यहाँ पे रैम जो है वो मैंने 2 GB कम कर दिया है और साथ में हमने हार्ड डिस्क भी हमने 320 GB की यूज़ करी है। तो इसी वजह से जो पीसी की प्राइस है वो कम ही देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आपको पीसी के स्पेक्स विद 8 GB रैम या 500 GB की हार्ड डिस्क चाहिए तो सेम प्राइस आपको 12,000 के दरमियान देखने को मिलेगी। और मैं ये रिकमेंड करूँगा अगर आप 12,000 रुपये कर सकते तो ये पीसी बाय कर लें, क्योंकि 12,000 में ये प्रोसेसर आपको कोर i7 फर्स्ट जनरेशन तक की गेमिंग प्रोवाइड कर देगा इजीली। यार लाइक शेयर बनता है, जोड़िए, ऐसे काम नहीं चलेगा।
तो ये तो बात हो हमारे थर्ड वाले पीसी की। अब बात करते हैं मेरे यहाँ पे ओपिनियन की। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आपको विद ग्राफिक्स कार्ड अगर पीसी चाहिए तो आप पहला वाला बाय करें, या फिर आप ग्राफिक्स कार्ड वगैरह बाद में बाय कर सकते हैं, या फिर आपके पास पहले से ही ग्राफिक्स कार्ड पड़ा हुआ है तो आप दूसरे तीसरे की तरफ जा सकते हैं। अब दूसरे तीसरे में आपकी चॉइस है कि आप कौन सा बाय करते हैं, क्योंकि हर किसी को Xeon पसंद नहीं होता। लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि जो Xeon का पीसी यहाँ पे बन रहा है इस प्राइस रेंज के अंदर वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड पर ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बस आज के लिए इतना ही। तो मैं हाजिर हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, पीस आउट। Don't you kill my fucking mood, क्यों टेक्स्ट करे तू